भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में प्रशासनिक सेवा की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशासनिक सेवा यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और ऐसी तमाम उन सेवाओं की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट से हमारा सामना होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवम और स्वागत करता हूं आप सभी का प्रेप टॉक पर। आज हम बात करेंगे मुखर्जी नगर के उन एस्पिरेंट से जो दिन रात मेहनत करते हैं। संदीप भैया और अभिलाष की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन रियल लाइफ संदीप भैया और अभिलाष की क्या कहानी होती है और आम दिनों में उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, इन सब पर हमारी पूरी नज़र होगी। प्रेप टॉक पर आप बने रहिए, हम उनसे बात करते हैं और आपकी राय जानने की पूरी कोशिश करते हैं। हम यूपी से हैं और वाराणसी से हैं जी, और नारायणपुर छोटा सा एक मतलब गांव है, वहीं के रहने वाले हैं जी। और हम यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं यहाँ पर। और हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि आप अगर मिडिल फैमिली से हैं तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जी, मिडिल फैमिली से है तो आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर बजट बहुत अच्छा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी आपको दिल्ली में आए हुए, मुखर्जी नगर में आए हुए कितने दिन हुए और जो आप तैयारी करना चाह रहे थे, आपने एक सपना देखा होगा कि मुखर्जी नगर चलेंगे तो तैयारी का एक स्तर बढ़ेगा। जी, आपको क्या परिवर्तन लगा कि घर पर रह करके पढ़ाई करने से और मुखर्जी नगर में आकर के पढ़ाई करने से क्या अंतर आता है? अंतर ये आता है माहौल का। जी, एक माहौल इंसान को थोड़ा बदलने में मदद करता है, तो माहौल का असर पड़ता है। दूसरा बात है कि आपको नोट्स यहाँ पर सेम कोचिंग से ही सारी अवेलेबिलिटी रहती है। पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात ये होगी कि आपको यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल कि आप अच्छे लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। संदीप जी, बहुत पहले यूट्यूब पर एक मूवी आई थी, एक वेब सीरीज़ टाइप की, TVF की, उसका नाम था एस्पिरेंट। आपने देखी थी वो? कुछ क्लिप देखे थे। उसमें संदीप भैया थे, वो भी देखा था, अभिलाष थे जी। वहाँ पर एक टर्म आता है जो SK सर हैं, जब वो स्टूडेंट थे तब उन्होंने कहा था कि प्लान बी होना चाहिए। जी। प्लान बी को लेकर के आपकी क्या विचार है? और जो एस्पिरेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, विशेषकर इस फील्ड में जिसमें रिजल्ट आना अपने आप में बहुत कम परसेंटेज के चांसेस होते हैं, जी। तो प्लान बी को लेकर के आपके मन में क्या विचार है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि प्लान बी, अगर आप बढ़िया से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए जी, तो हमें लगता है प्लान बी आपका तैयार हो जाता है, न चाहते हुए भी। अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी बस बढ़िया से करिए, फोकस्ड रहिए, फिर आप जिस फील्ड में जाते हैं बहुत अच्छा जिस फील्ड में जाएंगे आप बहुत अच्छा करेंगे। हाल फिलहाल में बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक की समस्या आ रही है, वो चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक, उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक। उससे स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर जो है वो गर्त में चला जाता है और लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं इसको लेकर के, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। एक एस्पिरेंट होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते आप क्या सोचते हैं जो पेपर लीक है उसको लेकर के आपका क्या विचार है? पहले ये होना ही नहीं चाहिए। जी, सरकार को इन स्टूडेंट के पूरे कैरियर के बारे में सोचना चाहिए जी, कि अगर आप एक साल उसका बर्बाद करते हैं जी, तो क्या जाने वो ओवर एज भी हो सकता है, तो उसमें बहुत सारे केसेस आते भी हैं। उसको फ्रस्ट्रेशन जो आता है, जो डिप्रेशन में जाता है, वो सरकार नहीं सोच पाती है। बिल्कुल। जब वो सड़क पर उतरता है तो उसका भी इमेज डाउन होता है। बिल्कुल। कुछ लोग गुंडे कहते हैं, कुछ लोग और कुछ कहते हैं, तो उससे इमेज उसका भी डाउन होता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा हम प्रशासन में मतलब ढिलवाई न करें जी, जैसे पेपर लीक ना हो। जी, जैसे कि अभी बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इससे मनोबल पर फर्क पड़ता है। जी। अभी हाल फिलहाल में लोगों के मन में एक संशय ये भी आता है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करें तो साथ साथ PCS की भी तैयारी करें या फिर जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसको दें। आपका क्या विचार रहेगा और क्या आप उसकी तैयारी करते हैं या फिर साथ में करना चाहिए या अलग से करना चाहिए? ऐसा हमारा मानना है कि आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो वही करिए जी, बढ़िया से करिए। अगर आप PCS में जाएंगे तो उसका ट्रेंड अलग हो जाता है। ओके, वो फैक्चुअल है और यहाँ कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो बिल्कुल। PCS में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप फोकस्ड रहिए यूपीएससी। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रेप टॉक पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और आती रहेंगी, जहां पर हम एस्पिरेंट्स के निजी लाइफ, उनका जो निजी जीवन है, उसकी समस्याएं, उनकी
उनके वो विचार जो आमतौर पर वो नहीं व्यक्त कर पाते हैं, जो 9x9 के कमरे में बैठ करके अपने एक लंबे सफ़र को पूरा करने के सपने देख रहा होता है, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से व्यक्त करेंगे। आपने अपना समय दिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले हमें बताएं कि इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस की कर रहे हाँ हैं। जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, जो मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जब आप यहाँ पर आए थे, आप उससे पहले मुखर्जी नगर को लेकर एक इमेज बनी होती है मन में, आने के बाद क्या लगा, क्या अनुभव रहा आपका मुखर्जी अभी नगर? आने से पहले ये था कि क्राउड ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो उनमें पता नहीं क्या कैसे एडजस्ट होएगा। जी। लड़का लड़की का मतलब ये इशू रहता है माइंड में कि भाई कैसा बिहेव रहेगा किसी के, मतलब और एक थोड़ा एक congested- स्टीरियोटाइप भी बना रहता है कि हाँ, भाई कि लड़का है ना? लड़की बिल्कुल। कैसे वो करेंगे। बिल्कुल। और ये भी था कि भाई माँ बाप के अकेले रहते हैं यहाँ पीजी में, तो बिना माँ बाप के तो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है। इनसिक्योरिटी था थोड़ा माइंड में, बट अभी यहाँ के कंफर्टेबल ठीक है, कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कोई लड़कियां भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब कि कोई आपको छेड़ रहा है या कुछ कर रहा है, सब बढ़िया ओके है, अपना कैरेक्टर अपने हाथ में रिजर्व है। रहो। वेरी गुड। तो जो महिला एस्पिरेंट्स हैं, जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं, जो मुखर्जी नगर आकर के तैयारी करना चाहती हैं, बहुत रिमोट एरियाज से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। आई एम तो ऑल्सो वो अच्छा, तो वो उनके मन में ना एक डाउट होता है उनके पेरेंट्स से कि बच्ची वहाँ जाएगी तो रहेगी कैसे, जैसा कि आपने सिक्योरिटी की बात की। उन पेरेंट्स को आपको संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि ग्राउंड रियलिटी असल में कुछ और है? एक्चुअली मेरे खुद पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि भाई अकेली लड़की कैसे रहेगी, लेकिन अभी जैसे मैं मेरी मदर के साथ यहाँ आई थी तो जी। उन्हें ऐसा माहौल अच्छा लगा कि भाई वो बोली हमारे कि शहर जैसा जाना ही ही है। नहीं है, यहीं अच्छा। रहना है। अच्छा। मैं कपड़े भी नहीं लेके आई थी तो उन्हें बोला यहीं से शॉपिंग करा देंगे, यहीं रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, जी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुखर्जी नगर उनको फप गया। उनको ज़्यादा ही पसंद आ गया। अच्छा। मैं अभी तक घर भी नहीं गई हूँ। जी। बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को यहाँ पर, बेसिक प्रॉब्लम बस यही है, जैसे पीजी में रह रही हैं तो थोड़ा सा ये है कि भाई अच्छे से नहीं रह पाती हैं, खाना पीना उसकी खाना पीना प्रॉब्लम। सूट नहीं हो रहा, पानी यहाँ का सूट नहीं होता है बच्चों पानी को। तो दिल्ली का माशाल्लाह बहुत अच्छा है। नहीं, पानी तो- थोड़ा सूट नहीं होता। कुछ अभ्यर्थियाँ यहाँ पर आती हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं, तो एक सपना, हर व्यक्ति एक सपना लेकर आता है कि हम चलेंगे, सिलेक्शन होगा। अगर वो सिलेक्शन नहीं होता फिर वो टूट जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप डेडिकेटेड होके करोगे तो ऑब्वियसली वो भगवान भी और आपकी किस्मत भी दोनों साथ देगी। बिल्कुल। बट ये है कि कई बार हम ट्रैक से भटक जाते हैं कि अच्छी अभी लड़का लड़की है, इन सबको देख के माइंड में आता है कि यार वो दुनिया भी थोड़ी अच्छी है, पढ़ाई से थोड़ा सा हटके हम इंजॉय के मूड में आते मतलब वो हैं, जो डिस्ट्रैक्शन तो आता है डिस्ट्रैक्शन ही बात को वो कर देता है। कर देता है। बिल्कुल। आमतौर पर अगर कोई लड़की दिल्ली में आकर के तैयारी करना चाहे, औसतन क्या खर्चा आएगा उसको, औसतन ऑन एन एवरेज मतलब आपके हिसाब से? अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली की कोई लड़की यहाँ पर आना चाहती नहीं, है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आप- defined criteria नहीं है। आप यहाँ आके आराम से रह सकते हो, ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास भी, लो क्लास भी ठीक है, जी। ठीक है। इधर सब कुछ ठीक है, मतलब आप ऐसे पीजी अराउंड 300 500 के आराम से ले सकते हो। 3000 5000 मतलब उससे भी अच्छा बेटर लेना चाहिए तो 600 700 में अच्छा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5-6 हज़ार 6 हज़ार के हाँ, आसपास उसमें आपको मिल ऑलमोस्ट जाएगा। आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं Thank you. और हम यही दुआ करेंगे प्रेप टॉक की पूरी टीम कि आप अपनी इस कठिन परीक्षा को पास करके सफल हो सकें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।